जोहार मित्रों। मैं इफ्तिखारुल हसन और आज एक बेहद ही संवेदनशील मसले पर मैं अपने विचार विमर्श करना चाहता हूं। और सबसे पहले तो मैं शत शत नमन करना चाहूँगा बाबा साहेब अम्बेडकर का, कि जिनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ पर आज हम तमाम भारतवासियों को गौरव महसूस होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस ग्रंथ की जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के नाम से जानते हैं। मित्रों, मेरे विचार में जो सबसे ख़ास बात है उस संविधान की वह यह कि यह उस मुल्क के लिए लिखा गया है जो कि विश्व का सबसे बड़ा जमहूरियत, विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी माना जाता है। तो दोस्तों, संविधान का एक पार्ट है, एक हिस्सा है आर्टिकल 21, जिसे हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के नाम से जानते हैं। तो जब उस अनुच्छेद 21 का मैंने विश्लेषण किया तो पाया कि जिस भावना के साथ, जिस फीलिंग के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने उस आर्टिकल 21 को लिखा था और आज का जो प्रेजेंट इम्प्लीमेंटेशन है उस आर्टिकल 21 का, वो प्रेजेंट एग्जीक्यूशन जो है आर्टिकल 21 का, उसमें और उस भावना में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक डिफरेंस, एक गैप है, जो कि आज ऑलमोस्ट हम 75 ईयर्स कंप्लीट करने वाले हैं अपनी आज़ादी के, बट हम उस गैप को फिल नहीं कर पाए। और ये हमें कब पता चलता है? जब कोरोना जैसी महामारियों की लहरें हमारे आसपास आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम और हमारी सरकार या फिर हमारे पूर्वज और उनकी सरकारें ही अकाउंटेबल हैं, क्योंकि हमने राइट टू लाइफ को केवल और केवल खाने को भोजन और पीने को पानी तक ही महदूद रखा है। हमने इससे ऊपर कभी सोचा ही नहीं है इस आर्टिकल को लेकर। जबकि हम एक लेटेस्ट एक जजमेंट पे यदि जाए, जो कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली 35 ऐसे अन्य अधिकारों को राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है कि सम्मिलित किया गया, जिसमें से 2 या 3 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पर बदले में मैं आपसे यह चाहूँगा कि अगली बार जब आप जमहूरियत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जाए यानी मतदान करने जाए, तो कृपया इन अधिकारों के बारे में ज़रूर आप एक बार विचार विमर्श ज़रूर करें मतदान करने से पहले। राइट टू हेल्थ, राइट टू इमरजेंसी एड, राइट टू प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनका महत्व हमें कब पता चलता है? जब कोरोना की लहरें हमारे आसपास आती हैं। और दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटल में हमारे पास बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन के शॉर्टेज थे, हमारे पास जो बेसिक मेडिसिन है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लो है, इतना वीक है कि कोरोना महामारियों की परिस्थितियों को झेलने के लायक नहीं है। इतनी सारी मौतें हो गई। और दोस्तों, ईश्वर ना करे पर ऐसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं आगे भी, और बल्कि ऐसी क्यों, इससे भी बुरी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, या हम वापस से इतने सारे नुकसान झेलने का हिम्मत रखें? दोस्तों, मैं तो अब और इस राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ को हल्के में नहीं ले सकता, और मैं चाहूँगा कि अगर इन फ्यूचर ऐसी ही परिस्थितियाँ दोबारा उत्पन्न हो, तो मैं जिस सरकार को चुनूँ, मैं जिन लोगों को अकाउंटेबल बनाऊँ, वो राइट टू लाइफ हो या राइट टू हेल्थ हो, इसको अपना एक फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंस लेकर के चले। अपनी नीति में, अपनी पॉलिसीज़ में राइट टू हेल्थ को एक अहम दर्जा दे, हेल्थ को एक अहम दर्जा दे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। क्या है हमारी रिक्वायरमेंट यार? जब कोरोना जैसी महामारियां आती हैं तो हमें क्या रियलाइज़ होता है कि व्हाट इज़ आवर फोरमोस्ट प्रायोरिटी, व्हाट इज़ आवर फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट? ऑब्वियसली इट इज़ आवर हेल्थ। तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 0 बट्टा सन्नाटा है, तो हम किस प्रकार के डेवलपमेंट के लिए प्राउड फील करें जब हम बेसिक लोगों की जान ही नहीं बचा सकते, जब हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, जब हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है, जब हमारे पास बेसिक मेडिसिन ही नहीं है? तो किस बात के डेवलपमेंट के लिए हम गौरव महसूस करें, हम प्राउड फील करें? और ये तो चलो, इसके बाद जब मृत्यु हो जाती है लोगों की, हमारे पास उसके लिए भी प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है।
इंसान जब जीवित रहता है तब एक डिग्निफाइड लाइफ चाहता है, लेकिन एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसको एक जो क्रियाकर्म होती है या फिर जो भी जनाजे की रस्म होती है उसको एक डिग्निफाइड तरीके से आखिरी जो भी उनका वो होता है, रिचुअल्स होते हैं, उनको पूरा करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनको एक डिग्निफाइड तरीके से हम उनके जो भी लाइफ है उनका एंड करें। वहाँ पर भी गंगा में लाशें बह रही थी, हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। ये भी एक राइट टू लाइफ का पार्ट है, एक डिग्निटी का पार्ट है। मृत्यु के बाद मेरे शरीर का क्या हो रहा है ये भी, इसके लिए भी मेरी सरकार अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप मतदान करने जाएं, जमहूरियत को और मजबूत बनाने जाएं, तो कृपया करके इस पर विचार ज़रूर करें। सवाल पूछें अपने रिप्रेजेंटेटिव से कि आप के जो पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसीज़ में आपने हेल्थ को कितना इम्पोर्टेंस दिया है, हेल्थ को आपने कितने नंबर पर रखा है। यदि ऐसी ही महामारियां दोबारा कभी हुई, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी उसके लिए, आप किस तरह से उसको टैकल आउट करोगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव से पूछिए। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह से हमें कोसेगी कि हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड किया हेल्थ के मामले में। दोस्तों, एक बार ज़रूर इस पर विचार करें, एक बार ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचें मतदान करने से पहले। बस यही मैसेज देना चाह रहा था मैं, और बाकी आप सब सेफ रहें, मेरी मनोकामनाएं हैं आप सबके साथ, और वैक्सीन ज़रूर लगा लें। चलिए, शुक्रिया।